नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग साइकोलॉजी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन पार्ट 3 और पेपर 7 में कुछ टॉपिक पर चर्चा करेंगे। टॉपिक का नाम है मनोवैज्ञानिक परीक्षण एवं एक उत्तम परीक्षण की क्या क्या विशेषताएं होती है, उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। मनोवैज्ञानिक परीक्षण का तात्पर्य ऐसे परीक्षण से है जिनका व्यवहार मनोवैज्ञानिक चीज़ों के मात्रात्मक मापन के लिए किया जाता है। जैसे चैपलिन के द्वारा दी गई परिभाषा है, जो अपने शब्दों में उन्होंने जो कहा है कि मनोवैज्ञानिक परीक्षण एक सामान्य संप्रत्यय है जिसमें मानसिक योग्यता परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण, अभिवृत्ति परीक्षण तथा व्यक्तिगत परीक्षण शामिल होते हैं। इसमें रेबर ने भी अपने वक्तव्य दिए हैं अपने शब्दों में कि मनोवैज्ञानिक परीक्षण का तात्पर्य मनोवैज्ञानिक स्वरूप वाले सभी परीक्षणों से है। फ्रीमैन ने अपने शब्दों में कहा है कि मनोवैज्ञानिक परीक्षण की दी गई परिभाषा में उन्होंने बतलाया है कि अधिक उनका संतोषजनक जो है सो परिभाषा नहीं है। उनके अनुसार से मोटा मोटी तौर पे अगर हम चर्चा करें तो मनोवैज्ञानिक परीक्षण वह मानकीकृत यंत्र है जिनका निर्माण संपूर्ण व्यक्तित्व के एक से या अधिक पक्षों का वस्तुनिष्ठ रूप से वार्षिक प्रतिक्रियाओं अथवा दूसरे व्यवहार के प्रतिदर्शों द्वारा मापने हेतु किया जाता है। अब एक या अधिक परीक्षण की वैज्ञानिक परीक्षण की विशेषताएं हैं जो उन्होंने बतलाया है। बहुत सारे वैज्ञानिकों ने इसकी विशेषताएं बतलाया है, जिसमें कि एक वैज्ञानिक परीक्षण तथा एक उत्तम परीक्षण के कुछ अपेक्षित गुण होते हैं। हम यहाँ उन परीक्षण गुणों का चर्चा करते हुए यह देखेंगे कि मनोवैज्ञानिक परीक्षण कहाँ तक वैज्ञानिक है। सबसे पहला पॉइंट है वस्तुनिष्ठता, यानी कि वस्तुनिष्ठता में यानी कि ऑब्जेक्टिव सबसे तात्पर्य। वैज्ञानिक परीक्षण या उत्तम परीक्षण में वस्तुनिष्ठता का गुण होना आवश्यक होता है। वस्तुनिष्ठ परीक्षण उस परीक्षण को कहते हैं जिस पर परीक्षक के विश्वासों, पूर्वाधारणों, अनुकूलित प्रतिक्रियाओं आदि व्यक्तिगत पक्षपातों का प्रभाव नहीं पड़ता है। वस्तुनिष्ठ के दो प्रकार होते हैं जिन्हें एकांश वस्तुनिष्ठता तथा अंकन वस्तुनिष्ठता कहते हैं। एकांश वस्तुनिष्ठता का अर्थ होता है कि एकांशों के निर्माण या चयन पर व्यक्तिगत पक्षपातों का प्रभाव न पड़े और प्रत्येक एकांश का अर्थ सभी लोगों के लिए समान हो। अंकन वस्तुनिष्ठता का अर्थ यह है कि अंकन की विधि निश्चित हो ताकि किसी भी परीक्षणकर्ता के द्वारा अंकन करने पर परिणाम एक ही मिले। मनोवैज्ञानिक परीक्षण में यह गुण केवल आंशिक रूप से भी उपलब्ध है। विश्वसनीयता, सेकेंड पॉइंट है विश्वसनीयता, रियलेबिलिटी। वैज्ञानिक परीक्षण तथा उत्तम परीक्षण का एक अपेक्षित गुण उसकी विश्वसनीयता है। उत्तम परीक्षण सदा विश्वसनीय होता है। विश्वसनीयता का अर्थ संगति और स्थिरता से होता है। किसी परीक्षण के आधार पर भिन्न भिन्न विषयों के प्राप्त परिणामों में यदि स्थिरता तथा संगीत हो तो वह वैज्ञानिक परीक्षण या उत्तम परीक्षण होगा। परीक्षण की विश्वसनीयता को निर्धारित करने के लिए पुनरावृत्ति विधि, अर्धविच्छेद विधि
समानांतर फॉर्म विधि तथा विवेकी तुल्य विधि का व्यवहार किया जाता है। मनोवैज्ञानिक परीक्षण बहुत अंशों में विश्वसनीय होते हैं, किंतु पूर्णतः नहीं। कुछ परीक्षणों में यह गुण अधिक पाया जाता है, कुछ परीक्षणों में यह गुण अधिक पाया जाता है और कुछ व्यक्तित्व परीक्षण में कम। बुद्धि परीक्षण में यह गुण अधिक पाया जाता है, बुद्धि परीक्षण में यह गुण अधिक पाया जाता है, किंतु व्यक्तित्व परीक्षण या मनोवृत्ति परीक्षण में कम होता है। तीसरा पॉइंट है वैधता यानी कि वैलिडिटी, यानी कि एक उत्तम या वैज्ञानिक परीक्षण में वैधता का गुण होना आवश्यक होता है। मतलब कि उत्तम या वैज्ञानिक परीक्षण में वैधता का गुण होना अति आवश्यक होता है। वैधता से तात्पर्य है कि जिस उद्देश्य से किसी परीक्षण का निर्माण किया जाए वह उस उद्देश्य से किया जाता है और उस उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल हो। जैसे किसी बुद्धि परीक्षण का निर्माण बुद्धि मापने के लिए उद्देश्य से किया जाता है। यदि कोई नवनिर्मित बुद्धि परीक्षण वास्तव में बुद्धि का मापन करता है वैसे उसे वैध परीक्षण माना जाएगा। वैधता के कई प्रकार हैं, जैसे कि घटक वैधता, संरचना वैधता, भविष्यवाणी वैधता इत्यादि। में सचमुच सफल हो जाता है तो उस परीक्षण में भविष्यवाणी वैधता उपलब्ध माना जाएगा। किसी परीक्षण की वैधता को निर्धारित करने के लिए विभिन्न सहसंबंध विधियों का व्यवहार किया जाता है। सहसंबंध गुणांक जितना ही अधिक होता है परीक्षण को उतना अधिक वैध माना जाता है। सभी मनोवैज्ञानिक परीक्षणों में वैधता की समान मात्रा नहीं पाई जाती है। चौथा पॉइंट है मानक यानी कि नॉर्म्स। एक अच्छे परीक्षण या वैज्ञानिक परीक्षण के लिए आवश्यक यह है कि उसका अपना एक निश्चय मानक हो। क्या हो? एक निश्चय मानक हो। किसी समूह की प्रतिनिधि संख्या, मूल्य या स्तर को मानक कहते हैं। किसी समूह की प्रतिनिधि संख्या, मूल्य या स्तर को मानक कहते हैं, जिसके आधार पर व्यक्तिगत उपलब्धि या परिणाम को तुलना की जा सकती है या की जाती है। मानक के कई प्रकार होते हैं, जिसमें कि आयु मानक, वर्ग मानक और जेड मानक। ये सब महत्वपूर्ण हैं। मानक की सहायता से प्राप्त परिणाम की सार्थकता स्पष्ट हो जाती है, जिसकी और उसकी व्यवस्था करना संभव होता है। मनोवैज्ञानिक परीक्षणों में भी यह गुण उपलब्ध है। पांचवा पॉइंट है यथार्थ। वैज्ञानिक परीक्षण या एक गुण विशेषता उपलब्ध है। गुण होना भी आवश्यक है। इसका अर्थ यह है कि परीक्षण में पर्याप्त मात्रा में परिशुद्धता उपलब्ध हो। मनोवैज्ञानिक परीक्षणों के बुद्धि परीक्षण में यह गुण अधिक पाया जाता है, लेकिन व्यक्ति परीक्षण या अभिवृत्ति परीक्षण में यह गुण सीमित होता है। व्यवहारिकता। सातवां पॉइंट है व्यवहारिकता, यानी कि एक उत्तम परीक्षण या वैज्ञानिक परीक्षण में व्यवहारिकता का गुण होना आवश्यक है। परीक्षण के संचालन में व्यवहारिक कठिनाई नहीं हो और न उसके अंकन में कोई बाधा हो। इसका अर्थ यह भी है कि व्यवहारिक रूप से वह उपयोगी है। बुद्धि परीक्षण, अभिवृत्ति परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण आदि से बच्चों के शैक्षणिक और व्यावसायिक निर्देश में बड़ी सफलता मिलती है। क्या मिलती है? बहुत ही सफलता मिलती है। अतः इन्हें व्यवहारिक रूप से उपयोगी परीक्षण कहेंगे। यह तभी संभव है
जबकि परीक्षण विश्वसनीय तथा वैध है। मितव्ययिता, यानी कि एक उत्तम परीक्षण में मितव्ययिता का गुण होना बहुत ही होना चाहिए, यानी कि ऐसा परीक्षण हो जो कम खर्चीला हो, इसके उपयोग करने में कम समय लगे तथा कम समय श्रम करना पड़े, मतलब कम समय भी लगे और कम समय श्रम करना भी पड़े। 8वां पॉइंट है रुचिपूर्णता, यानी कि इंटरेस्ट। एक उत्तम परीक्षण में यह विशेषता है कि परीक्षार्थी को निरस्ता का अनुभव न हो, उसकी रुचि शुरू से अंत तक बनी रहे। इसके लिए आवश्यक है कि परीक्षण के एकांश रुचिपूर्ण हो, सार्थक हो तथा स्पष्ट हो। विभेदीकरण योग्यता, 9वां पॉइंट है विभेदीकरण। एक उत्तम परीक्षण या वैज्ञानिक परीक्षण में विभेदीकरण की क्षमता होनी चाहिए। इसका अर्थ यह है कि वह अधिक क्षमता वाले तथा कम क्षमता वाले परीक्षार्थियों के बीच अंतर कर सके। जैसे यदि कोई बुद्धि परीक्षण और बुद्धिमान और कम बुद्धिमान लोगों में अंतर बताने में सफल हो तो समझा जाएगा कि उसमें विभेदीकरण की क्षमता उपलब्ध है। 10वां पॉइंट है समरसता। एक वैज्ञानिक अथवा उत्तम परीक्षण में समरसता या व्यापकता का गुण पाया जाता है। समरसता का अर्थ है उस योग्यता का मापने के लिए किसी परीक्षण का निर्माण किया गया है, वह उस योग्यता के सभी पहलुओं का मापन करता है। जैसे यदि बुद्धि को मापने के लिए किसी परीक्षण का निर्माण किया जाए और वह बुद्धि के सभी पक्षों का मापन समुचित रूप से करे तो समझा जाए कि वह समग्र अथवा व्यापक परीक्षण है। इस प्रकार से यह क्लियर हो जाता है, स्पष्ट हो जाता है कि एक उत्तम परीक्षा या वैज्ञानिक परीक्षण में उपरोक्त गुणों या विशेषताओं का होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है? उपरोक्त वैज्ञानिक परीक्षण में उपरोक्त गुणों और विशेषताओं का होना बहुत ही आवश्यक है। किसी मनोवैज्ञानिक परीक्षण में ये सभी गुण या विशेषताएं जिस सीमा तक होती है उसे उसी सीमा तक वैज्ञानिक या उत्तम माना जाता है। सारा इसमें क्लियर हो गया है। कोई तरह का डाउट हो तो कमेंट जरूर कीजिए और शेयर और लाइक जरूर करें। नमस्कार।